हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज का टॉपिक है किसी का दिल बहुत धड़क रहा है आपके लिए। तो क्या हो रही है इस पर्सन के दिल की हालत, क्या है उनके जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टारो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला जो कार्ड मिला है वो है 7 ऑफ वांड्स का। फायर साइन है, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेटली आपके बारे में सोचते रहते हैं, मतलब इनके दिल में जो जज्बात है वो ये आपको बताना चाहते हैं। लेकिन जैसे इस पर्सन के सामने कई सारे वैंड दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही इनको भी कुछ अपनी बात कहने से प्रॉब्लम है। मतलब ऐसा उनको लग रहा है कि वो चाहते तो है आपको दिल खोल के अपनी बात बता दे, लेकिन शायद वो बातें सुन के मे बी आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएंगे या फिर आप उनको यही कहेंगे कि आखिर तुमने ये सब बातें कही कैसे। तो कुछ तो ऐसा बोल्ड ये बात आपसे शेयर करना चाहते हैं जो कहने के बारे में ये सोचते तो है, लेकिन हिचकिचाहट बहुत है। मतलब ये ख्याल ही उनके दिल की धड़कनें तेज कराता है कि अभी जस्ट वो आपसे ये सभी बातें कहने जा रहे हैं। फिर है 2 ऑफ वांड्स, फायर साइन, अगेन एयर साइन, अगेन फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। दुविधा में है ये पर्सन, मतलब या तो ये जल्द से जल्द आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए आपको अपने दिल का हाल बताना चाहते हैं, या फिर इनको लग रहा है कि शायद अगर आप इन बातों को सुनने के लिए रेडी नहीं है तो थोड़ा सा इनको और ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। मतलब आपके दिल की हालत क्या है ये थोड़ा समझ के लेते हुए ये अपनी तरफ से अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि अगला कार्ड है एस ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एक नई शुरुआत चाहते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं जो ऑलरेडी एक दूसरे के कांटेक्ट में थे, लेकिन किसी वजह से तो इस रिश्ते में दूरियां आई हैं और ये पर्सन दूरियों के बावजूद आपसे एक नई शुरुआत करने के बारे में कुछ बातचीत करना चाहते हैं। मतलब जैसे होता है अचानक से कहीं पे किसी पर्सन का नाम दिख जाना या फिर कुछ ऐसे साइन मिलना कि जिसकी वजह से इंसान की कुछ इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं, वैसे ही इनके साथ भी हो रहा है। और ये पर्सन चाहते हैं कि अपनी तरफ से जो ये प्यार का कप का ऑफर है वो आपको दे दे, बस आपकी तरफ से 2 ऑफ कप की एनर्जी उनको रिसीव हो, बाकी ये कुछ नहीं चाहते। अगला कार्ड है द हाई प्रिस्टेस। रात रात भर ये पर्सन आपके ख्यालों में खोए रहते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हमने देखा पैशनेट थॉट्स इनके दिलो दिमाग में ज़्यादा है, साथ ही साथ ये आपसे अनकंडीशनल प्यार भी करने लगे हैं और इसीलिए इनको समझ में नहीं आता कि आपको अपने दिल की बातें कहें कैसे। क्योंकि जितना ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको लेके कुछ फीलिंग महसूस कर रहे हैं, उतना आपकी तरफ से उनको कोई भी हिंट नहीं मिल रहा कि हाँ आप भी उनको लाइक करते हैं या फिर आपके दिल में भी उनके लिए थोड़े बहुत ही सही लेकिन कुछ जज्बात है। अगला कार्ड है डेथ का, स्कॉर्पियो का कार्ड है। यहाँ पे भी एंडिंग न्यू बिगिनिंग की बात ये कार्ड बताता है। तो दोनों के बीच में अगर दूरियों का सिलसिला चल रहा है, ये चाहते हैं ये सिलसिला खत्म होके आप दोनों दोबारा एक दूसरे के साथ नई शुरुआत करें। अगला कार्ड है द वर्ल्ड का। फैंटेसीज बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के दिलो दिमाग में और ये अपनी अलग ही दुनिया में जी रहे हैं, जहाँ पे शायद आपको खबर ही नहीं कि ये अपनी दुनिया में क्या क्या सोचते रहते हैं। मतलब इमेजिनेशन काफ़ी ज़्यादा है, फैंटेसीज में भी खोए रहते हैं और बस इसी इमेजिनेशन की वजह से शायद उनके दिल की धड़कनें और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। इस तरह के कुछ ख्याल है जो उनको पैशनेट फील करवा रहे हैं। अगला कार्ड है द मैजिशियन। मैनिफेस्टेशन चल रहा है, ट्रिक्स कुछ अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं जो शायद आपके लिए कुछ तंत्र मंत्र भी ट्राई कर रहे हैं
अगर किसी ने कुछ बताया है कि ये मंत्र चैंट करो, इससे कुछ फ़र्क मिलेगा, तो शायद वो भी करने की इनकी कोशिशें शुरू है, क्योंकि ये बस चाहते हैं कि इनके मर्ज़ी के मुताबिक इनको रिज़ल्ट मिले। अगला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स का, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे एक छोटा-सा मोर दिखाई दे रहा है और जैसे किसी को भी ऐसा अगर अचानक से मोर दिखाई दे तो उसका दिल भी खुश हो जाता है। वैसे ही सडन कुछ बातों की वजह से आप उनके सामने आ गए, मतलब अचानक से आपके साथ उनका ये जो रिश्ता है वो और ज़्यादा इनकी तरफ से तो गहरा हो गया, क्योंकि लव एट फर्स्ट साइट ऐसा हो सकता है। आपकी खूबसूरती को लेके भी ये काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। अगर किसी मेल पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं तो ऑलरेडी इम्प्रेस हो चुके हैं ये आपके ऊपर, और कहीं न कहीं उनकी तरफ से तो ऐसे जज़्बात है कि वो तो कंप्लीटली आपके लिए फ़िदा हो चुके हैं। फिर है द स्टार, एक्वेरियस का कार्ड है, ये भी विश कार्ड होता है। तो मैजिशियन का कार्ड भी विश कार्ड है मैनिफेस्टेशन को लेके, साथ ही साथ ये भी है स्टार का। और एस ऑफ कप तो प्यार को लेके कुछ बातें बोलता ही है। तो फैंटेसीज बहुत ज़्यादा है। स्टार भी हमें तभी दिखाई देते हैं जब रात में आसमान में पूरी तरह से अंधेरा होता है। वैसे ही इनको भी यही लग रहा है कि उनकी जो दुनिया है उसमें जैसे चांद बन के आप आ चुके हैं या फिर तारा बन के चमक रहे हैं, और ये आपके ख्यालों से अपने आप को डिटैच नहीं कर पाते। स्पेसिफिकली रात के वक्त तो ये और भी ज़्यादा आपकी ही चाहत में डूब जाते, मतलब कहीं ना कहीं उनके दिलो दिमाग में जो बातों का सिलसिला आपसे जुड़ा जाता है वो उसके ऊपर इनका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। हाई प्रिस्टेस के बिल्कुल नीचे ये स्टार का कार्ड आया है, जो बताता है कि उनकी इमेजिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड है, और ये बस चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी जो फैंटेसीज है वो रियलिटी में बदल जाए। और फाइनल कार्ड भी है नाइन ऑफ कप्स, ये भी विश कार्ड है। तो 1 2 3 4 4 ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं विश कार्ड मिले हैं। 9 कप लेके ये पर्सन रेडी है आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए। बस आप उनसे 2 ऑफ कप की एनर्जी में जुड़ जाएं, तो इनको लग रहा है कि ये 10 ऑफ कप की एनर्जी में सेटल हो सकते हैं। इनको वो खुशियां मिल सकती है जो ये चाहते हैं या फिर इनको चाहिए। किसी ने तो इस रिश्ते से थोड़ा सा बैकआउट किया है, ऐसा हो सकता है, या तो आपने थोड़ा सा अपने पर्सन से नजरें मोड़ ली है, या फिर इन्होंने कुछ पीछे हटने की कोशिश की थी, लेकिन उसके पीछे वजह शायद यही थी कि ये अपनी बात कहने से हिचकिचा रहे थे, या फिर किसी स्पेसिफिक टाइमिंग का इनको इंतजार था। होल्ड माई हैंड का कार्ड यही बताता है आज भी अगर आप दोनों के बीच में दूरियां चल रही है तो ये दोबारा आप ही का हाथ थामना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आपको भी इस बात को लेके बताना चाहते कि तुम बस मेरा हाथ थाम लो, मुझे सपोर्ट करो या फिर मेरे साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ो, बाकी तो इनको आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट है एंगेजिंग। आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं है कि ये पर्सन अपनी एक फैंटेसीज की दुनिया में कितना ज़्यादा एंगेज हो रहे हैं, मतलब इनके जज्बातों के ऊपर, इनकी सोच के ऊपर इनका खुद का काबू नहीं है, जिस वजह से भी इनकी ऐसी हालत होती है। और बहुत ज़्यादा पैशनेट सोचने की वजह से भी शायद उनकी धड़कनें आपके लिए इस तरह से बढ़ रही है। लेट्स डू सम शॉपिंग। अगर आप ओनली फ्रेंड लिस्ट में उनके हैं तो ये पर्सन आपको इम्प्रेस करने के लिए आपके साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहते हैं कि चलो थोड़ा मेरे शॉपिंग के लिए मुझे हेल्प करो। तो ऐसा अगर आप उनके साथ एज अ फ्रेंड रिलेशनशिप में हैं तो ये चाहते हैं कि उस शॉपिंग के दौरान ये कुछ आपको हिंट दे देंगे, ताकि आपको कुछ एहसास हो जाए कि इनकी तरफ से तो ये रिश्ता फ्रेंडशिप से ज़्यादा है। फ्यूचर इनसाइट का कार्ड बताता है काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर के बारे में ये सोच रहे हैं, मतलब फ़िलहाल तो ये आपके बारे में पैशनेटली सोच ही रहे हैं, लेकिन जब आप दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तब इनकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव होंगे, इन सब बातों को लेके ये काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। फिर है यू टच माई हार्ट। ऑलरेडी आपने उनका दिल जीत लिया है, और शायद आपको पता नहीं है लेकिन ये पर्सन अपना दिल आपको ऑलरेडी दे ही चुके हैं। नेक्स्ट है प्लानिंग। काफ़ी कुछ दिलो दिमाग में चल तो रहा है जैसे आप दोनों के फ्यूचर को लेके, लेकिन ये प्लानिंग तभी सक्सेसफुल हो पाएगी जब आप उस प्लानिंग में शामिल होगे। तो आपको मनाना ये अगर प्लान का एक पार्ट है तो उसके ऊपर भी ये काम कर रहे हैं, मतलब आपकी नाराज़गी दूर करने के लिए ये अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी कोशिशें कर रहे हैं। जैसे मैजिशियन के कार्ड में मैंने कहा कुछ मंत्र वगैरह भी चैंट कर रहे हैं, शायद आपका गुस्सा है उनके ऊपर, तो वो गुस्सा आपके माइंड से चला जाए और आपके दिल में उनके लिए पैशनेट जज्बात बढ़ जाए। इसके लिए भी अपनी तरफ से कुछ कोशिशें कर रहे हैं। आर यू फॉरगेटिंग समथिंग? ये शायद आपको ऑलरेडी कुछ हिंट दे चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आप उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं तो ये चाहते हैं कि आपको उनकी यादें तड़पाएं और आप सामने से उनसे कनेक्ट हो। विल यू मीट मी?
आपसे मिलने की ख्वाहिश है, लेकिन आप उनसे मिलने के लिए तैयार होंगे इस बात के ऊपर वो श्योर नहीं है, और शायद ये मुलाकात बहुत ज़्यादा प्यार के रिश्ते में आगे इम्पोर्टेंस रखती है, इसलिए जल्द से जल्द ये आपसे मिलने की भी ख्वाहिश रख रहे हैं, और आपकी ना है तो वो हाँ में बदल जाए, इसके लिए भी शायद ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। आई एम देयर का कार्ड यही बताता है कि ये आज भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर ये ऑलरेडी आपके कांटेक्ट में नहीं है तो भी ये आपको इनडायरेक्टली यही मैसेज देना चाहते हैं कि उनके लिए आज भी आप बहुत स्पेशल हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर आपसे कनेक्शन फील कर रहे हैं, जिस वजह से इनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं। पल पल में आपके लिए ढेर सारा प्यार दिल में उमड़ रहा है, साथ ही साथ पैशनेट जज्बात भी हैं, और ऊपर से रिजेक्शन का डर होने की वजह से इनको आगे बढ़ने में हिचकिचाहट भी है। तो शांत बैठे भी नहीं जा रहा है, आगे बढ़ने की भी चाहत होते हुए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इस वजह से ऐसी हालत हो रही है। और फाइनल है मनी इन माइंड। आपको इम्प्रेस करने का एक भी तरीका ये पर्सन नहीं छोड़ने वाले। मतलब फिलहाल कुछ लोग ऐसे भी हैं जो करियर में अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट लाने की भी कोशिश कर रहे हैं। फाइनेंशियली अपने आप को सिक्योर करके इनका प्लान है कि आपके सामने अपने दिल की बात रखेंगे, ताकि आपको किसी भी तरह से इनको रिजेक्ट करने का मन न हो। मतलब फाइनेंशियली भी ये स्टेबल है, साथ ही साथ आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए भी तैयार है, और इनके दिल में आपके लिए जो जज्बात है वो भी प्योर है। ये सभी बातें वो आपके सामने क्लियर करना चाहते हैं। बस उनको बेसब्री से इंतज़ार है उस घड़ी का जब ये अपने दिल की बात आपसे कहेंगे, और आप भी उनको वही 3 मैजिकल वर्ड्स कहेंगे जो ये सुनना चाहते हैं या सुनना चाहती है। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।